हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होना। इसका एक पार्ट हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ये है सेकेंड पार्ट। ये क्लास 8th का है, सोशल साइंस। तो चलिए देखते हैं हम आज इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई कैसे कैसे अपना वर्चस्व पूरे भारत में स्थापित की। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत आ चुकी थी तो उसने अपना बंगाल में व्यापार शुरू कैसे किया। तो जानते हैं। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई है। ठीक है, याद करने वाली बात है ये, आपको ये फैक्ट में याद करना पड़ेगा कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से आना अपना काम चलाते थे। अब कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे, वह कर्मचारी थे और जो उसके साथ व्यापार में जुड़े थे वो यहीं से काम करते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। ये आपसे पूछ सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापार करने वाले व्यापारी थे उन्हें क्या कहा जाता था। तो उन्हें फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उनके दफ्तर भी थे जिससे कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी के सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। यानी जैसे जैसे काम बढ़ता गया, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को वहीं पर अपना घर बनाकर रहने के लिए कहा गया। अब 1696 तक कंपनी इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। अब 1696 आया तो कंपनी ने क्या किया, इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों से रिश्वत लेकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। अब 2 साल बाद क्या हुआ, जो अफसर आए वो रिश्वत देकर वहाँ के मुगल अफसरों को ज़मीन खरीद लिए। इनमें से एक गांव कालीकता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इन्हीं में से एक गांव था जिसको क्या बोलते थे, कालीकता, जो बाद में कलकत्ता नाम से जाना जाने लगा। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार किया कि वह अपनी कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का भी फरमान जारी दे। अब मुगल उस टाइम कौन थे, मुगल सम्राट औरंगजेब थे। तो उनको किस चीज़ के लिए एग्री किया गया कि कंपनी बिना किराया चुकाए यानी शुल्क दिए ही व्यापार करती रहे। ठीक, आगे देखते हैं। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगी थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही मूल शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्हें भी शुल्क चुकाने का इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां विरोध क्यों न करते। ठीक है, उस टाइम वहाँ के नवाब कौन थे, नवाब मुर्शिद कुली खां। अब व्यापारों से युद्ध तक, व्यापार तो चल रहा था, अब ये युद्ध में कैसे बदलता गया। 18वीं सदी के शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उसी समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी थी। मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे और सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और किलेबंदी बढ़ाने पर रोक लगा दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया। दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल की सरकार का राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ी। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी और उनके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाब उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। अब क्या होता गया, जो औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद
नवाब आए, जैसे मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये भी शक्तिशाली शासक थे, लेकिन अब टाइम बदल रहा था और जो कंपनी का जो वर्चस्व था वो बढ़ रहा था। तो ऐसे में क्या हो गया कि जो वहाँ के अफसर थे कंपनी के, वो अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखने लगे नवाब और उनके अधिकारियों को अपमानित करने लगे। ठीक है। अब कंपनी का पूरा चल रहा था, तो ये अब धीरे धीरे करके युद्ध में परिवर्तित होते जा रहा था। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। यानी कंपनी का ऐसा कहा करती थी कि जो स्थानीय अधिकारी थे, वहाँ के लोकल एम्प्लॉयज़ थे, उनकी जो मांगे हैं उनकी वजह से उनका व्यापार खराब हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। यानी व्यापार तभी प्रॉफिट कर सकता है जब जो गवर्नमेंट है, सरकार है वहाँ की, वो शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी। लेकिन कंपनी को इस बात का यकीन था कि अगर उसको अपना व्यापार बढ़ाना है तो उसको अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किले का निर्माण करना होगा। ये टकराव, अब इस तरह की बातें दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और गंभीर होते जा रही थी। इन टकराव के परिणित युद्ध हुए। कौन से? प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जिसको हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको बाकी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में कैसे व्यापार स्थापित की। थैंक यू।